लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। कांग्रेस के मध्य विधानसभा से विधायक आरिफ मसूद ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकार से मांग की है कि कब्रिस्तान और शमशान घाट कमेटियों को अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्तियों की राशि दी जाए। कोविड-19 से मृत्यु हुए व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित की गई राशि से राज्य सरकार नहीं दे रही है। जहां एक और कोरोना महामारी से मरने वाले व्यक्तियों का परिवार लॉकडाउन के समय आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहा था, वहीं ऐसे संकट के समय में अपनी जान की परवाह न करते हुए शासन द्वारा चिन्हित कब्रिस्तान और शमशान घाटों में अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थानीय शासन द्वारा कोरोना मृतकों का अंतिम संस्कार करते समय जो भी खर्चा होगा, जैसे कब्र खोदना, कफन, लकड़ी इत्यादि सामग्री जो कि कब्रिस्तान और शमशान घाट कर्मियों को करना होगा, उसके बदले शासन द्वारा प्रति मृतिका व्यक्ति के अंतिम संस्कार हेतु 5,000 रुपये की राशि निश्चित की गई थी। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि इस संबंध में मेरी चर्चा तत्कालीन संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव और कलेक्टर भोपाल तरुण पिथौरे से भी हुई थी, जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही अंतिम संस्कार और कफन दफन का पैसा कमेटियों का मिल जाएगा, लेकिन उन कमेटियों को अभी तक कोई भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है, जिस पर मेरे द्वारा वर्तमान संभागा आयुक्त से भी इस संबंध में चर्चा हुई, जिन्होंने मुझे शीघ्र ही चिन्हित कर्मियों को भुगतान करवाने का आश्वासन दिया। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या परिस्थिति निर्मित हो गई कि कोरोना काल में अंतिम संस्कार वाले व्यक्तियों की राशि क्यों रोकी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। आज आप लोगों को मैंने भोपाल के एक बड़े अहम इशू पे बात करने के लिए बुलाया और मैं समझता हूँ ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है, जो भोपाल के जितने बाशिंदे हैं, क्योंकि भोपाल कोरोना के अंदर जब हमारे लोग जो पीड़ित परिवार थे और वो अंतिम सांस भोपाल में उन्होंने ली, उसके बाद उनका फ्यूनरल करने के लिए सभी अपने अपने धर्मों के हिसाब से, अपने मजहबी हिसाब से उनका क्रियाक्रम करने के लिए दिक्कत आई, तो जिला प्रशासन ने उस समय के तत्कालीन कलेक्टर तरुण पिथौरे और कल्पना श्रीवास्तव जी ने एक मीटिंग रखी, उससे मुझसे भी बात करी। शमशान, हमारी जो 2 शमशान घाट हैं, उन दोनों की समितियों को और कब्रिस्तान की समितियों को बुलाया, बात हुई। बात होने के बाद 2 जगह चिन्हित की गई जिला प्रशासन की तरफ से और जदा कब्रिस्तान और एक शमशान घाट हमारा तय हुआ। फिर ये तय हुआ कि इनके जो भी खर्चा होगा वो नगर निगम भोपाल उठाएगी और 5,000 रुपये इसकी राशि दी जाएगी। बात महत्वपूर्ण ये है कि 5,000 रुपये महत्वपूर्ण नहीं है, बात यह है कि उस दौरान जब कोरोना अभी भी चल रहा है, लेकिन उस दौरान तो भय का माहौल ये था कि कोरोना का अगर एक घर में पता चल जाता था तो पूरा मोहल्ला उस घर से दूर भागने लगता था। और हमने ये भी देखा कि जो बच्चे आपस में थे उनने मिलना छोड़ दिया था कोरोना के डर से। ऐसे समय में ऐसी जो अहम काम करने वाले लोग, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर भोपाल की सेवा करी, उन कब्रों को दफन कराया। शमशान घाट में हमारे जो साथी थे, उन समितियों के लोगों ने, उन लोगों ने वहाँ वो कराया और उसके बाद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 5,000 रुपये जो तय हुए थे वो आज तक की राशि दोनों लोगों को, ना कब्रिस्तान कमेटी को ना शमशान को, आज तक नहीं दी। इससे बड़ा अफसोसनाक बात मैं नहीं समझता। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।